दोस्तों, टॉपर्स की सीरीज में आज की जो कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव से वर्षा की कहानी। 23 साल की एक छोटी सी लड़की जिसने ऑनलाइन क्लासेस से पहले ही प्रयास में 99.1 परसेंटाइल का स्कोर किया। 0.2 परसेंटाइल, जी हां, 0.2 परसेंटाइल से उनका जीआरएफ मिस हुआ है। इस कहानी के अंदर आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि इस बच्चे के पास ना कोई गाइडेंस थी, ना कोई प्रॉपर बैकग्राउंड था, ना ही फैमिली के अंदर कोई इस तरह से गाइड कर सकता था कि इंग्लिश लिटरेचर जैसे टफ सब्जेक्ट की पढ़ाई की जा सके। इन्होंने किस तरह ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली फॉलो किया, रिलीजियसली फॉलो किया, और आज जैसा कि आप देख सकते हैं 23 साल की उम्र में हरियाणा के एक छोटे से गांव से 99.1 परसेंटाइल के साथ वर्षा ने पूरे गांव का नाम ऊंचा किया। हेलो वर्षा, क्या हाल है, कैसे हैं? सर मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया वर्षा। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर थैंक यू। और आपको भी थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से ही ये सब हो पाया है, वो भी इतने कम टाइम के अंदर। इतने कम टाइम के अंदर? ये वर्षा, आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं आप? सर मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक से। हरियाणा, रोहतक से हैं आप? जी सर। आपका जो नेट का अटेम्प्ट है, कौन सा अटेम्प्ट था ये नेट का? सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो सेकंड अटेम्प्ट था विद क्लासेस, कोचिंग के साथ, या कोचिंग के साथ पहला अटेम्प्ट था? कोचिंग के साथ पहला अटेम्प्ट था सर। फिर तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही हुआ, क्योंकि विदाउट गाइडेंस तो किसी अटेम्प्ट को गिनने का मतलब ही नहीं है। सर पहला अटेम्प्ट मैंने जस्ट ट्राई के लिए किया था कि आता क्या है, उसमें अभी वाला थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके तब दिया। मतलब कोचिंग में गाइडेंस के साथ पहला अटेम्प्ट था, बाकी तो बच्चे एमए में देते ही हैं। तो एमए हो गई आपकी? जी सर। तो वर्षा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें, आपकी पढ़ाई के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में। सर मैं हरियाणा से हूँ। बेसिकली मैं हरियाणा में विलेज से बिलोंग करती हूँ, लेकिन स्टडी के लिए रोहतक मैं आई थी। तो इंग्लिश ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन की है, और इंग्लिश से ही मैंने एमए की है। तो एमए उसके आपकी बाद कहाँ से है? एमए एमजीयू यूनिवर्सिटी से है। एमजीयू से के अंडर कॉलेज आता है। अच्छा, कॉलेज से है। जी तो सर। रेगुलर एमए थी, प्राइवेट एमए थी? सर रेगुलर। रेगुलर एमए थी। जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका एमए का, ग्रेजुएशन का, क्या क्या सीखा? सर बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे राइटर्स पढ़े, उनके वर्क पढ़े, साथ साथ में प्रिपरेशन करनी थी नेट की। और मैंने जब मैं एमए के सेकेंड ईयर में तभी थी ना, तभी डिसाइड किया था कि मुझे नेट करना है। आपके जो परसेंटाइल हैं वो कितने हैं? 99.1। 99.1 परसेंटाइल है। जेआरएफ से कितना मिस हुआ? यस सर। 2 पॉइंट। 0.2 या 2 पॉइंट? इतना पहुंच गया, इतना क्लोज, हाँ, 99.1। लाइक जी। जी सर। जैसे जेआरएफ 99.3 पे लगी है, और मेरा 1 आया है पॉइंट। 0.2 से गया, 0.2 से जेआरएफ गया। ओहो। तो कोचिंग के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इस लेवल तक पहुंच गए कि 0.2 से जेआरएफ गया। अपने पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या थी, आपकी मेथड क्या था पढ़ने का? क्या सर? पढ़ाई का मेथड क्या था सर पढ़ने का? सबसे पहले मेरा तो कुछ था ही नहीं। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कहाँ से क्या करूं। फिर सडनली मुझे यूट्यूब पे आपकी वीडियोस दिखी, तो मैंने सुनना स्टार्ट किया। सबसे ज्यादा मैं इंस्पायर हुई कि आप वीडियोस के आगे सबसे पहले जो अपनी सक्सेस का वो लगाते हैं ना, कि 8 से ये वो, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई। आई लाइक कि मुझे ऐसे लगता था कि सर इतना मेहनत करते हैं, ऐसे करते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। इससे इंस्पायर हो के पढ़ना स्टार्ट किया। फिर सोचा आपकी कोचिंग लूं, फिर कोचिंग ली, और जो आपकी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देखा, थोड़ी सी बुक्स सर्च की, उनमें से पढ़ा, फिर उसके बाद पेपर देने चली गई और हो गया। ये कितने घंटे पढ़ते थे आप? जैसे ऑनलाइन क्लासेस मिलती थी तो उसको कितने घंटे पढ़ के कवर करते थे? जैसे सर ऑडियो मिलती थी, तो ऑडियो को साथ के साथ में लिख लेती थी, और साथ के साथ याद भी करती रहती थी जो पॉइंट आप बताते थे, और फिर उनको रिवाइज करती थी मैं बार बार।
और लाइव क्लासेस में क्या फायदा था, लाइव क्लास वीडियो क्लास में? लाइफ तो मैंने ली नहीं सर। लाइव क्लास अटेंड नहीं की जहां पे मैं क्वेश्चन आंसर करता था, रैपिड फायर वगैरह करता था? नहीं दी? सर लाइव, लेकिन जब वो हो जाती थी तो वो चैनल पे होती है ना, वो मैं देखती थी। अच्छा, आप लाइव में नहीं बैठ पाते थे, आप लिंक देख के बाद में देखते थे उसको। 3 AM सेशन? जी सर। 3 AM सेशन, सुबह 3 बजे सर वाला वो सर? भी मैं बाद में देखती थी। अच्छा, वो भी आपने बाद में देखा है। अच्छा वर्षा, ऐसा सर वो होता था? मैं बाद में देखती थी। अच्छा हम्म। वर्षा, कभी ऐसे होता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत टफ चीज है, बहुत मुश्किल चीज है, मैं गांव से हूँ हरियाणा के, कैसे होगा मेरे से? सर एक्चुअली मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि आपकी जो ऑडियोज होती थी वो इतनी ज्यादा सिंपल और ऐसे होती थी, मुझे ऐसे लगता था सुन के कि ये तो बहुत ज्यादा आसान है। इंग्लिश का नेट बड़ा आसान लगता था आपको ऑडियो से? तो ये तो क्वालिटी होगी मेरी, अच्छी क्वालिटी है ना, इजी बना ऑडियो दी से मैंने लगता था तो। क्योंकि हाँ, ऑडियो में आप जैसे समझाते थे बिल्कुल ऐसे लिंक करके हर एक चीज को, तो समझ में बिल्कुल परफेक्ट आ जाता था। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइएगा, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में आपको लेक्चर मिलते थे, आप नोट कर लेते थे, लाइव वीडियोस आप बाद में देख के नोट करते थे, तो रिवीजन करने का कितना टाइम मिलता था आपको? सर जैसे मैं लिखती थी तो साथ के साथ मुझे हो जाता था कि पॉइंट सारे याद हो जाते थे, फिर बाद में 2-4 बार मैं रिवाइज कर लेती थी उसको। एक तो वर्षा फोन लेके ना आराम से स्टेबल रहो, वरना इंटरनेट हिलेगा। ठीक है, फोन हाँ आसपास रखो। एक सवाल ये बताओ, अगर आपसे बोले, हाँ आराम से, गुड, अगर आपसे बोले 10 में से ऑनलाइन क्लास को नंबर देने, तो 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 9। दोबारा बोलो, वो थोड़ा ब्लर हो गया, आवाज आवाज ठीक से नहीं आई। थोड़ा स्लो इंटरनेट है, आवाज नहीं आ रही है। 10 में से कितना नंबर दोगे, 10 में से सर कितना? 9। 9, अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो ऑनलाइन क्लासेस के अलावा और कोई मटेरियल वगैरह आपके पास था, या सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस थी? सर ऑनलाइन क्लासेस की इंग्लिश लिटरेचर को लेके वो ऑनलाइन पढ़ी क्लास, थी, और यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देखी थी, और मेन सोर्स तो मेरा वीडियोस और ऑडियोस ही थी आपकी, उनसे ही प्रिपेयर किया है मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भविष्य में क्या करना चाहते हो, पीएचडी? यस सर, पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी कंफ्यूज हूँ कैसे मैं उसका वो जो बनाते हैं वो बनाऊं, कैसे इंटरव्यू होगा, बहुत ऐसे हो रहा है। मैं बनवा दूंगा, प्रपोजल भी बनवा दूंगा, टेंशन मत लो, पीएचडी के जो लेटेस्ट टॉपिक है वो भी करवा देंगे। आप हमारे स्टूडेंट हो। जी आप, जी तभी मैं आपसे मैसेजेस में पूछ रही थी सर, आप बताओ, आप बताओ, क्योंकि आपको पता है ना कैसे होता है सब कुछ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आप एकदम टेंशन फ्री रहो, इसको कंप्लीट आपको गाइड करके प्रॉपर करवा देंगे इसको, पीएचडी भी करवाएंगे। और वर्षा, एक चीज है आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा एक चीज और, मुझे लग रहा है आपने बहुत कम एज में नेट क्वालिफाई किया है, मुझे लड़कियों से एज नहीं पूछनी चाहिए, बट एज ए टीचर पूछ रहा हूँ। सर अभी मैं 23 की हुई हूँ। वाह, 23 की एज में आपने नेट निकाल दिया, क्या बात है। इस एज में बच्चे खेल रहे होते हैं बाहर, आपने तो बहुत बढ़िया, जी बहुत सर। बढ़िया। और मैं चाहूंगा वर्षा कि अगर आप दिल्ली आते हो, तो आप दिल्ली, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है रोहतक, जी जब सर। भी आप दिल्ली आओ तो हमारे स्टूडेंट्स से मिलो, उन बच्चों को मोटिवेट करो, मैं ये जरूर चाहूंगा। आपसे वो सामने से बात करके बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, जी सर। अमेजिंग स्टोरी। और अगर दिल्ली आ जाओगे तो सबसे जी सर, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। एक शील्ड के साथ में फोटो भी खिंचवा लूंगा, और आपको पीएचडी के लिए भी प्रॉपर गाइड कर दूंगा, उसमें मुझे प्रॉपर समय मिल जाएगा अच्छे से बात करने का। तो अगर पॉसिबल हो तो अगले 2-4 दिन के अंदर जब भी आपको लगे, तो पापा या भैया किसी के साथ भी आप दिल्ली आने की कोशिश कीजिए, मिलते हैं हम लोग वहाँ पे। थैंक यू सो मच वर्षा।